नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूँ ढांसा बॉर्डर पर, जो कि दिल्ली का एक बॉर्डर है। और ढांसा बॉर्डर पर भारी जनसंख्या में किसान यहाँ पर आंदोलन के किसानकारी हैं, जो बैठे हैं धरने पर। निरंतर 19वां दिन है धरने का और कोई भी निष्कर्ष सरकार नहीं निकाल पा रही है। वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसान यूनियन के बहुत बड़े नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के पुत्र हमारे राकेश टिकैत जी। और राकेश टिकैत जी से बात करेंगे, जानेंगे आंदोलन की अगली रणनीति क्या है। टिकैत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए। 19 दिन का आंदोलन चल रहा है, निरंतर धरना पे बैठे हैं लोग और हर बॉर्डर पे, जो कि दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है। 19 दिन के अंदर भी सरकार निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही। आगे की क्या आप देख रहे हैं, कोई आशा की किरण नजर आती है? वो तो सरकार को देखना आशा की किरण। तो यहाँ तो किसान बैठा, इनके अभी आए नहीं दिन इन पे 16 पे दिन आए नहीं। इसमें कुछ किसान जो हमारे भादुगढ़ शहर के बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर बैठे थे, वहाँ पे 6 किसान आंदोलनकारी जो किसी हार्ट अटैक की बीमारी से या भीषण सर्दी की वजह से भी अपने जान से हाथ धो चुकी है। उसके लिए भी हरियाणा सरकार से हमारी मांग चल रही है कि उनको शहीद का दर्जा मिले, उनके परिवारों को मुआवजा मिले। वहाँ भी अभी इनकी गूंगी बहरी सरकार को कोई भी नहीं सुनाई दे रहा। और आंदोलन की क्या रुख पकड़ेगा? आंदोलन अभी चलेगा, क्योंकि अभी दिल्ली गांव में गई है। अभी ये 700 पंचायतें करेंगे। अगर ये 7 साल में ये गांव में चल जाते तो इनको बिल जब बनता तो किसानों को ये बुलाते उसमें। पहले दिन से कवरेज हम लोग कर रहे हैं। पहले दिन जब भादुगढ़ में जत्था पहुंचा तो ऐसा लगता था कि पंजाब का आंदोलन है, पंजाब के किसान हैं, और धीरे धीरे इसमें हरियाणा शामिल होता हुआ आज आपको लगता है कि पूरे भारतवर्ष की लड़ाई है। ये तो पूरी लड़ाई पूरे देश के किसानों की लड़ाई है। ये ना पंजाब की है, ना ये हरियाणा की है, ना ये गेहूं और धान की है। ये तो पूरे देश का मसला है और पूरे फसलों की है, पूरे देश के किसानों की है। जिस तरह से बिल लेकर आए उसमें कोई अकेला पंजाब का कोई इशू उसमें नहीं है, ना अकेला उसमें मध्य प्रदेश का है। एमएसपी से कम पर अगर खरीद होगी, अगर हम चने की बात करें मध्य प्रदेश में, वहाँ 30 रुपया किलो पे खरीदे है, मतलब 20 रुपये पर केजी का नुकसान वहाँ पे किसानों को है। ये 6,000 रुपये देते हैं कि हम किसानों को 6,000 रुपये दे रहे, तो 6,000 रुपये क्या जो उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो किसानों को 1,000 रुपये पर क्विंटल धान पर जो नुकसान हो रहा है, अगर 40 क्विंटल उसने धान बेचा तो 40,000 का नुकसान, और देंगे उसको 6,000 रुपये कि किसान सम्मान निधि। अरे सम्मान नहीं चाहिए, उसका फसलों का भाव दे दो भाई। सम्मान देना है तो कम से कम ये जो रोडों पर बैठे हैं, कम से कम उनकी परवाह करनी चाहिए। एक अंबानी के घर में पोता पैदा हुआ, वहाँ बधाई देने पहुंचे हैं। 19 दिन से जो आंदोलन कर रहे हैं, उनसे एक बार भी रूबरू होकर उन्होंने बात भाई बधाई देने कौन जाया करे, वो सबको पता। नहीं, मैं तो नहीं कह सकता भाई, वो तो सब पता। अगर बधाई दे कौन जा रहा है तो कौन है। लाठी जो लगाने की बात की हाँ करे, तो कब लगा रहे हो सरकार? भाई जो भी ऐबदारी करेगा, ये तो खाप पंचायत लगाती थी, खाप पंचायत का ही तो हथियार था वो। जी। ऐबदार आदमी को पकड़ कर जाते थे, बेड और संटा जाते थे और गोला लाठी देते थे। आपकी गोला लाठी की चर्चा पिछले 3-4 दिनों पे सोशल मीडिया पे घूम रही है। लोग पूछ रहे हैं कि गोला लाठी क्या है। लोग पिक्चर बना करके यूट्यूब पर और अपने व्हाट्सएप पे चल रहा है कि गोला लाठी ये चीज होती है। ये गोला लाठी क्या है? क्या या सरकार का लगी तो रही गोला लाठी, तो दिल्ली के चारों तरफ को बैठे जी। या सरकार का गोला लाठी तो दे दी, अब निकल कर थोड़ा भाग सके सरकार कहीं को। क्या अडानी अंबानियों को भी लगेगी ये गोला लाठी? लगेगी, जो ऐबदार करेगा खाप पंचायत आएगी लगाओगी। हाँ, क्या रणनीति है सर, आगामी रणनीति? आगे की रणनीति है कि सरकार सीधी भट्ट में बढ़े, आड़ी तिरछी नहीं जा। अपने जब घर पे जाना उसको करना तो सीधा जाना पड़े। इन किसानों आगे भी शांतिपूर्वक चलता रहेगा। देखो, हमारा आंदोलन हिंसक शब्द, आगजनी शब्द किसान आंदोलन की हिस्ट्री में है नहीं। अगर कोई आदमी इस तरह का काम करेगा उसका व्यक्तिगत होगा। अभी तक के तो व्यक्तिगत तौर पे हमने पूरे अपने जीवन के अंदर में इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन नहीं देखा जो पूरे देशव्यापी आंदोलन हो और विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल शांतिपूर्वक, बहुत ही व्यवस्था से चल रहा है। जो ऐबदारी करेगा उसका गोला लाठी देगा, वहीं गिरेंगे उसको। हाँ, ये शांतिपूर्ण चलेगा और ये अभी और चलेगा, क्योंकि 40-40 दिन के किसान आंदोलन की इतिहास रहे, अभी तो 20 ही दिन हुई है। एक कोई अपील हमारे मन से करना चाहेंगे आप? मेरे नौजवानों से ये है कि अपना एक जो चिन्ह है, बिल्ला है, कैप है, वो अपना इस्तेमाल करे, सर्दी से बचे, और आंदोलन के तौर तरीके सीखे। ये उनका ट्रेनिंग सेंटर है, और जो इस आंदोलन को कर लेगा वो अपनी जमीन उसकी बचेगी। सरकार अगर दोबारा बातचीत के लिए आपको बुलाती है तो क्या बातचीत जारी रहेगी? हाँ, हम तो बात कर रहे हैं सरकार से। सरकार बुला कर रही है हमें। 8 तारीख के बाद में तो सरकार ने बुलाई नहीं।
अभी तक की कवरेज में सबसे पहले हमने यही चीज़ देखी है कि एक ही सुर में एक ही बात कही जा रही है कि संशोधन नहीं चाहिए, कानून को निरस्त कराना। कानून वापसी, एमएसपी पे कानून, पुराली पे, ट्रैक्टर पे, ये सारे इशू हैं। संशोधन पे कोई बात नहीं कर रहा। कोई भी किसानों की कमजोर कड़ी उनको नहीं मिल रही। एकजुटता है किसान पूरा। इस किसान आंदोलन के दौरान कोई कहीं ना कहीं थोड़ा सा आम आदमी की ज़िंदगी पे भी इफेक्ट हो रहा है। बॉर्डर बंद होने से जो सरकारी नौकरी पे जाने वाले हैं, प्राइवेट नौकरियों पे जाने वाले हैं, जिनके व्यापार ठप हैं, वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द आंदोलन खत्म हो। तो अब आपको कहाँ तक लगता है कि आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, आंदोलन खत्म की रणनीति तो सरकार बनावेगी। किसान तो तैयार बैठा, दिल्ली के मुहाने पे आ गया। हमने तो एक कहा है, हमको एक जगह इकट्ठे हो जाने दो सारों को। हम भी तो अपनी सलाह मशवरा कर ले, हमें वोट क्लब पर चले जाने। तो 32 साल पहले हम वहीं रहे, हमारे पूर्वज वहीं रहे। बहुत आदमी है जो जिन्होंने वोट क्लब पर गए, हम वहीं चले जाएंगे, सलाह मशवरा कर लेंगे, दिल्ली खुल जाएगी। और दूध की सप्लाई बंद नहीं है, वेजिटेबल्स की सप्लाई बंद नहीं है, किसी का फल फ्रूट सप्लाई बंद नहीं है, क्योंकि वो भी किसान हैं। हम अब की बार ये तय हो गया कि कोई किसी का दूध नहीं रोकेगा, ना कोई किसी की सब्जी रोकेगा। अपना दो, ना हमारा कंज्यूमर से वो है, ना हमारा उससे। हमारी लड़ाई उससे है कि 6 रुपया किलो मक्का खरीद के और 120 रुपया किलो आटा बेचते हो, ये पैसा कहाँ जा रहा है, हम उसकी तलाश कर रहे हैं। अभी कृषि विधेयक के बारे में तो हमें भी पता नहीं था, हमने पढ़ा, उसके बारे में जाना, और उसमें जो मेन खामियां निकल कर आ रही हैं, उससे मुझे लगता है आम आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। कि जो कालाबाजारी का कानून था, आवश्यक वस्तु अधिनियम था, उसको खत्म करने के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा गलत दिखाई देती है। नहीं, सरकार की मंशा तो गलती है भाई। इतने जोर लगा रहे भाई, हमें ये तुम्हारा कानून नहीं चाहिए, आप इसको बदल दो, फिर नया एक कानून बना लेंगे। भूमि अधिग्रहण एक्ट जब बना, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, स्टैंडिंग कमेटी की जो उसकी चेयरमैन थी वो सुमित्रा महाजन थी, वो बीजेपी से थी, तो दोनों पार्टी ने बनाया। हम लोग भी वहाँ पे गए और हम लोगों ने भी अपने दस्तावेज दिए, पूरा देश के किसान संगठनों ने वहाँ पर अपने दस्तावेज दिए, और एक बेहतरीन दुनिया का भूमि अधिग्रहण एक्ट यहाँ पर जाए, जिससे किसानों को उसका लाभ हुआ। तो ऐसे ही बना लेंगे, फिर बढ़िया बिल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारा वॉइस ऑफ भादुगढ़, हमारा चैनल है भादुगढ़ का, बहुत लोकप्रिय चैनल है। इसके लिए एक बार सभी भी बना दें। जुड़े रहिए हमारे साथ निरंतर। वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए आप देंगे हमारा साथ, हम बनेंगे आपकी आवाज़। हमारा नाम ही है वॉइस ऑफ भादुगढ़, भादुगढ़ की आवाज़।